नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम जब शुरुआत में हारमोनियम जब बजाना स्टार्ट करते हैं तो हमारी उंगलियों का प्लेसमेंट अगर शुरुआत में अगर गड़बड़ होता है तो फिर वो ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। क्योंकि मान लिया जाए कि आप शुरुआत में कोई सा भी स्केल बजा रहे हो, ठीक है, मान लिया आप सी शार्प से बजा रहे हो या ए शार्प से बजा रहे हो, जी शार्प से बजा रहे हो, ठीक है, तो बाद में क्या होता है कि थर्ड चेंज होता है। थर्ड चेंज होता है तो उसमें कीज़ चेंज हो जाते हैं। तो की चेंज हो जाते हैं तो अगर आप उन्हीं उंगलियों से अगर आप उसको अगर बजाओगे तो वो फिर सही तरीके से नहीं हो पाएगा वो, ठीक है, क्योंकि आपको आगे और भी राग वगैरह करने पड़ेंगे और थाट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ, अगर इस तरीके को ध्यान में रख कर अगर आप करते हैं प्रैक्टिस, तो शुरुआत से ही वो उस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी कि उंगलियों को फंसना। मान लिया जाए, देखिए एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे जी शार्प है, जी शार्प से आप सारे शुद्ध स्वर बजा रहे हो, ठीक है। इसमें क्योंकि अब देखिए मैं बजा के दिखाता हूँ आपको जी शार्प से। इसमें पता है मात्र 3 उंगलियों का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आप शुरुआत में अगर 3 ही उंगली से बजा रहे हैं, क्योंकि आप शुरुआत में आपका 3 ही उंगली यूज़ हो रहा है, 3 उंगली से ज़्यादा इसमें यूज़ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस 3 ही उंगली का हुआ, चौथा उंगली का आपका प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो फिर चौथा उंगली का जब प्रैक्टिस नहीं हो रहा है तो आप उसको यूज़ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा है। अगर उसका यूज़ नहीं हो पा रहा है तो इससे क्या होगा कि चौथा उंगली रेस्ट में चला जाएगा। अगर यूज़ करना भी चाहोगे तो मतलब 3 ही उंगली से आप बजाओगे उसको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ अपने प्रैक्टिस में ये चीज़ शामिल कर सकते हैं, जिससे कि हमें हमारे सभी उंगलियों का, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास 5 उंगलियाँ, आप बजाते हो तो 5 उंगली का यूज़ करो ना। अब कहीं ऐसा नहीं है कि हाँ कोई बोलते हैं कि नहीं ये उंगली यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं यूज़ होता? जब उंगली है तो यूज़ कर सकते हैं ना, इसका भी यूज़ होगा। और ये बोला जाता है कि आप अंगूठा से ये ब्लैक नोट ये नहीं प्रेस कर सकते, ये गलत है। नहीं, कुछ भी चीज़ सही है, बशर्ते कि आपका बजाने में आपको आसानी हो, ठीक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप किसी भी स्केल से करते हो, एग्जाम्पल जैसे सी शार्प बज रहा है तो सी शार्प से एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले आप शुद्ध स्वर बजाते हो, ठीक है, देखते हैं हम। देखिए इसमें 4 उंगली का प्रयोग हो रहा है। अभी मैं सिर्फ सिंपल सा जो सारे गामा पा धा नि सा है, सा नि धा पा मा गा रे सा, आरो अवरो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 4 उंगली का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, 4 उंगली का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। शुरुआत में धीरे धीरे कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे स्पीड आप बढ़ाइए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्केल वही रहेगा आपका, सिर्फ आप थाट चेंज कीजिए। शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा काफ़ी थाट, बिल्कुल सेम इसी तरह से बजेगा, ठीक है, सेम। अभी देखिए, अभी तो हम सिर्फ कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सप्तक में कर रहे हैं। अगर हम तीनों सप्तकों में करेंगे, मंद्र सप्तक और तार सप्तक में करेंगे, तो उंगलियां जो हम डाल रहे हैं उसमें चेंज होगा, उंगली भी चेंज होगा। मैं आपको एक टिप्स दे देता हूँ कि जब ही आप बजाते हो सारे गामा पा धा नि सा, तो आप ये देखो कि आपका सुगमता से जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। और ऊपर तार सप्तक पे जो भी उंगली जा रही है उसको ध्यान में रखना है कि मान लिया जाए, देखिए हम बजा रहे हैं, काफ़ी बजा रहे हैं,
पहला उंगली हमारा ये है, तो इसी से हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एंड भी इसका ये इसी उंगली से हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही उंगली आए, क्योंकि अगर हम मंद्र सप्तक में जाएंगे तो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे कि काफ़ी बजा रहे हैं तो ऊपर देखना है कि तार सप्तक पे हमारा कौन सा जा रहा है। पहले धीरे बजाते हैं, हाँ, इसको हम ला सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तार सप्तक पे भी हमारा यही आ रहा है। अब देखिए, मान लिया जाए कि हम अगर आपको बोलते हैं कि आप थाट भैरव बजाइए। भैरव में देखिए कि किस तरह से चेंज होता है। स्टार्ट तो हम यहीं से कर रहे हैं। देखिए, देखिए हमारा सा पे कौन सा आया, ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये वाला दूसरी उंगली आ रही है। ठीक है, अब हम अवरोह जो जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या ये भी ला सकते हैं, लेकिन यही लाएंगे अगर हमको नीचे जाना है तो। स्टार्ट तो यहां से किए हैं। समझ में आ रहा है? अब हम जैसे भैरवी लेते हैं, भैरवी देखते हैं कि ऊपर कौन सा जा रहा है। भैरवी में देखिए यही आ रहा है तार सप्तक पे। तो अगर हम शुरुआत में इसको यहीं से अगर ये स्टार्ट करते हैं इसी उंगली से, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी उंगलियों को ये आदत लग जाएगा कि हाँ, हमें इसी उंगली से ही स्टार्ट करना है। भैरव देखो, भैरव हमने देख लिया, भैरव भी इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड भी यहीं से करेंगे। ठीक है, ताकि वो उंगलियों को आदत सा लग जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और भी हम अलग अदर स्केल से हम करेंगे प्रैक्टिस, लेकिन शुरुआत में बिगनर्स ये चीज़ कर सकते हैं।